इसकी विकट धनुइयों में कितनों का हीरक हार छिपा, कितनों का उद्धार छिपा और कितनों का संहार छिपा। देखो इसकी दाहिनी भौं में पिता मरण वनवास लिखा और इसी के हाथों से है लंका पति का नाश लिखा। कौशिक जी, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो ब्रह्म स्वरूप है। इसको देखकर मैं चकित हो गया हूँ। इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं? जितना भी दिया जाए वो भी कम है, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। मैं दोनों को एक साथ देता हूँ। राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोकस्नाथनः अरिसन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः। कि पहर बिलोक विदेह सन कहाँ काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जमे व्याप्यो कोप शरीर। विदेहराज, हे जनक, भूपों ने आए प्रणाम किया, तिनको आशीष हम बेग दई है। तुम हूँ पाए परे हमरे और सीते जल्द बुलाए लई है। चरण गहे रघुवंशन के सुत कौशिक हूँ सो भेंट भई है। यह भीड़ तमाम जुड़ी सभी कह कारण रे नृप भीड़ भई है। ए जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह वीर गणों का सम्मेलन, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे भृगुनंदन, मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता हूं। तुमने कहा है भीड़ भाड़ क्यों है? हाँ। हे नाथ सुनो, भृगुनाथ सुनो, हे नाथ सुनो, भृगुनाथ सुनो, कुछ भेद न तुम्हें छुपाता हूं। जिसका रलिया ये भोप सभी, सो सत्य सत्य बतलाता हूँ। ये नाथ सुनो मेरा प्रण था, जो शो का धनुष उठाएगा वो भी जयलाभ के साथ साथ मेरी पुत्री को ब्याहेगा। बस भृगुनंदन, सिर्फ यही एक कारण है कि जो ये भूपों का जमावड़ा लगा है, मैंने प्रतिज्ञा की थी जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। समाचार कहे जनक सुनाए, जह कारण महीप सब आए। सुनात बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महे डारे। देखे चाप खंड महे डारे। हे गुरुदेव के अजगा, दोनों माइक बढ़ा दें भैया, 10 मिनट और बढ़ा दें यार। हे गुरुदेव के द्वारा चलाए हुए अच्छे अच्छे असुरों का विनाश करने वाले अजगा, आज तुम्हारी ये दशा हो गई कि तुमको तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया।
हे अजगा, हे पार्वती से पूजित, जिन्होंने स्वयं पूजा की, नंदी ने हमेशा तुमको जीभ से सहलाते रहे और आज तुम्हारी ये दशा कि तुमको एक वेदिका पर भी नहीं पृथ्वी में तोड़ करके फेंक दिया गया। हे अजगा, हे बड़े बने असुरों का विनाश तुम्हारे द्वारा हुआ, जीवित हड्डियों से तुम निर्मित हुए। हे अजगा, हे गुरुदेव के पिनाक, अब मैं जिसने तुम्हारा खंडन किया, तुमने मेरी समाधि भंग की, लेकिन पहले नहीं की जब खंडन नहीं हुआ, अन्यथा किसी में ताकत नहीं थी कि तुम्हारा खंडन कर देता। लेकिन हे अजगाव, मैं इसका बदला लूंगा, चाहे वह कहीं भी हो, पृथ्वी आकाश पाताल, मैं उसके भी 2 टुकड़े करूंगा। हे अजगाव, मुझे क्षमा करना, मैं बाद में आया हूं लेकिन बदला लूंगा। मैं अपने गुरुदेव की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला। देखे चाप खंड महडारे, अतीर से बोले बचाली कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। ए मूर्ख जनक, तू यह बदला, अरे किसने धन को तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बदला, बदला, जल्दी बदला, अरे वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तलक है राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। जिसने तोड़ा है शिव का चाप, उसे इस फरसे से काटूंगा। अरे बिन पूछे तोड़वाया तूने, इसलिए तुझे भी मारूंगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नहरसो विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे मुनिवर, नाथ शंभुधन भंजन हारा। हे मुनिवर, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है गौ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दासी होगा। राम, तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। को हाँ, उसमें भी कोई पता नहीं कि कौन। ऐसा तुमने सही नहीं बताया और कह रहे हो कि आयसु का है, कहिए किन मोही, आज्ञा भी मांग रहे हो। हाँ गुरुदेव, क्या आज्ञा है मेरी? मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम यहाँ मौजूद थे, ये धनुष का खंडन तुम्हारे सामने हुआ, या तो उसको पकड़ कर मेरे सामने करो, अन्यथा मेरे आगे से हट जाओ। राम, हे राम, सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन। हे राम, बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। अरे जिसने तोड़ा है शिव का चाप, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो वो शोभे लगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जह सब राजा। या तो वो धनुष तोड़ने वाला अलग आ जाए तो मैं उसी को मारूंगा, अन्यथा एक साथ सभी राजाओं को मार दूंगा। नहीं मुनिवर, मैंने आपका धनुष का खंडन किया है। कि सुन मोनि बचाने लखन मोसकानी, सुन मोनि बचाने लखन
मुस्काने बोले परसो अरे आप माने बोले परसो अरे आप माने बोले मोती बजाने लखन मुस्काने। लो कर लो बात। अभी जनक जी रो रहे थे, वह समस्या हल हुई। कब बाबा जी आ गए। आप लोग डरना मत, बाबा जी को दो चार बातें करके भगा देते हैं। हे भैया, इनसे मैं मीटर मिलाता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो। बाबा जी आप ये बताइए, आप ब्राह्मण कुल से हैं या क्षत्रिय कुल से? श्रीमान आप तो पंडित हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, पंडित का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये पहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। हे बाबा जी, आपने कहा जिसने शिव धनुष तोड़ा वह अलग हो जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। हाँ, कोई अपराध करे और कोई फल पाए, ऐसा क्यों? मुझे उसका पता चलना चाहिए कि किसने तोड़ा है। हे बाबा जी, आप मतवाले हाथी के समान सभी को भयभीत कर रहे हैं। यहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, आप भभूति लगाएं, यहाँ से शीघ्र भाग जाओ। यहाँ रंगा रूप दिखाएं, यहाँ से शीघ्र भाग जाओ। यहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और कपड़े पहन कर आओ। हे बाबा जी, ऋषिवर सुख का संवाद कभी, ऋषिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, मेरे भैया ने दो चार आपसे मीठे वचन क्या कह लिए तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हे बाबा जी, अच्छा अपराधी हमें सही। हमने ही जहन निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बोलिए लखनलाल की जय। लक्ष्मण, वेद पुराण शास्त्र और मनुस्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। क्या तू गुरु से योग हुआ या रामचंद्र है भोला? इन लोगों के होते लक्ष्मण तू बोला तो क्यों बोला? इस भरे स्वयंवर में विदेह, इस भरे स्वयंवर में विदेह निर्वीर मही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसका खंडन किया नृपत ने, जिसका खंडन किया नृपत ने, मैंने मंडल कर डाला। जब सभी नृपत थे मौन वहां, तब मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव फिर से डोला। इसलिए सभा के मध्य मुनि जी, मैं बोला तो यूं बोला। श्री राम प्रगति श्री भोले हैं, मैं स्वभाव का चंचल हूँ, इसलिए हे बाबा जी मैं आगे बोला हूँ। उस लड़के को गलत आशीर्वाद दे दिया। मैं जानता था कि चंचल दिखाई देता है, लेकिन एक साथ आशीर्वाद हो गया। क्या बोलना चाहता है, बोल। हे बाबा जी, आप हमें बार बार अपराधी कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं। और कौन अपराधी है? सुनिए तो कौन अपराधी है। तुम्हें अपराधी हो तुमको समझाना है, तुम्हें अपराधी हो तुमको समझाना है। तुम्हें अपराधी हो, तुम्हें अपराधी हो तुमको समझाना है। रिसीवर की आंखों में, रिसीवर
चश्मा चढ़ाना है, तुम्हें अपने राजी हो तुमको समझाना है। कारीगर बोले वालो, ये बाबा जी यहीं से कारीगर बुलवा लो, यहाँ बहुत कारीगर मिल जाएंगे और इस धनुष को जुड़वा लो। कारीगर बोले वालो, इससे धनुष को जुड़वा लो। छूटे ही टूट गया, ये बाबा जी छूटे ही टूट गया, ये धनुष पुराना है, तुम्हें अपराधी हो तुमको समझाना है। तुम क्यों गरमाते हो, क्यों फरसा दिखाते हो, तुम क्यों गरमाते हो, क्यों फरसा दिखाते हो। शादी में स्वागत है, हे बाबा जी अभी अभी मेरे भैया की शादी हुई है, शादी में स्वागत है, खा लो जो खाना है, तुम अपराधी हो तुमको समझाना है। लक्ष्मण बोलिए सुन रे, और राजा के लड़के बोलिए। मैं नहीं संभाल रहा है तू, मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी राण बना दी है। तू बार बार मुझसे बहस कर रहा है। हे बाबा जी मुनिवर रह रह क्यों हो रहा पश्चाताप, मुनिवर रह रह क्यों हो रहा पश्चाताप, तोड़ दिया धनुष हमने तो जोड़ लीजिए आप। ऐ लक्ष्मण रणवासों के पाले वाले, रणवासों के पाले वाले, जब रण के बाड़े पड़ते हो उस समय काल भी आ जाए तो उनसे कुश्ती लड़ते हैं। तू तो लड़ सकता है, तुम तो लड़ सकता है कुश्ती, तुम तो पहले दिखाई देता था। बचपन में बहुत ही धन टोरे मैंने बाबा जी, बचपन में बहुत ही धन टोरे मैंने, तब कभी नरसियाने इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। हे बाबा जी ऐसे मैंने बचपन में पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए। अच्छा तुमने बचपन में धनुष तोड़ दिए? हाँ। इतना तू बली है कि बचपन में ही धनुष तोड़ सकता है। हाँ हाँ। कब तोड़े तुमने बचपन में धनुष? हे बाबा जी, हे बाबा जी, जिस समय आपने क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी की और सभी राजाओं के धनुष छीनकर अपने आश्रम में रख लिए, उस समय पृथ्वी पर भार हुआ, तब मैं और पृथ्वी माता पुत्र बनकर आपके आश्रम में रहने के लिए आए। तब आपने रहने के लिए हमें स्थान दिया और मेरी माँ ने आपसे तय किया कि मेरा पुत्र अधिक शैतान है, यदि कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा करना। आपने मेरी माँ को वचन दिया था, इसलिए मुझे क्षमा किया। बाबा जी ऐसे मैंने बचपन में जाने कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो आप इतना क्रोधित कभी नहीं हुए। ऐसा इस धनुष में क्या है जो आज आप इतने क्रोध हो कर रहे हैं? बाबा जी ज्यादा क्रोध ना करिए, क्रोध सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे लक्ष्मण तू इस धनुष को नहीं जानता, ये धनुष छोटी छोटी धन भी सम नहीं है। तू कहता है जे रे नृप बालक कालवश बोला तो है न संहार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। ये छोटा नहीं है। और जो कहता है कह धन पर ममता कह हेतु, इस धनुष पर,
इस धनुष के ऊपर मेरी ममता 10 चीजों में बताई गई है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 चीजों में ममता है, मेरी उन 10 चीजों में ममता नहीं है। जननी माता में मेरी ममता नहीं, मैं सिर काट सकता हूँ। धन्य है आप। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। धन्य है बाबा जी, आप धन्य हैं। किसी भी माई के लाल ने ऐसा कार्य नहीं किया होगा जैसा कार्य आपने किया है। इन्होंने अपनी माता का सिर काटा है। कितने बलवान है जी। ममता जो तू ममता कह रहा है वो ममता नहीं है। अरे बाबा जी, छत्री का बाना है, मैंने पहचाना है, दुनिया ने जाना है, तुमको समझाना है, तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। छत्री का बाना है, मैंने पहचाना है, दुनिया ने जाना है, तुमको समझाना है, तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। बड़े वीर कहलाते हो, स्वयं वीरता गाते हो, हर्षा नहीं चलाते हो, हर्षा लेकर आए, बड़े वीर कहलाए, हर्षा लेकर आए, बड़े वीर कहलाए। छत्री का बाना है, मैंने पहचाना है, दुनिया ने जाना है, तुमको समझाना है, तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। तुम हो बड़े बलवान, माँ की गर्दन काटी। अरे मूर्ख लक्ष्मण, केवल माँ की गर्दन पर चला गया तू। मैं कह रहा था कि 10 चीजों में मेरी ममता नहीं है। जननी में, जनक में यानी पिता में ममता नहीं, मैं तपस्या को चला गया। बंधु भाइयों में नहीं, सुत दारा मेरे पत्नी और पुत्र है नहीं। इस धनुष में इतनी ममता क्यों है? लेकिन इस धनुष पर ममता नहीं है, इसकी ममता मेरे ऊपर है। ये बताइए, ये धनुष आपका है? मेरा है। क्या आपके बाप का है? चुप हो जा, राजा के लड़के। बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डराए रहे। बलहारी, आप तो भूखों से उद्याचल को भी उड़ाए रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डराए जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगलियों से मुरझाए जाए। कौशिक सुनो मंद यह बालक, अरे कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। कौशिक जी, इस अपने चेला को समझा दीजिए। अब मैं बाल हत्या से बच रहा हूँ और ये मेरे सामने आ रहा है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गनाहे न साधो। हेलो भाई मुनवर, आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ज्ञानी हैं और बलवान भी हैं, वीर भी हैं, और ये बालक हैं। ये बालकों पर जो बालक कछु अचरज करही, यदि बालक कुछ है अचरज करे तो गुरु पिता मात मोद नहीं भरी। गुरु पिता और माता प्रसन्नता से ही कर लेते हैं। बर्रे बालक, हे मुनिवर, बर्रे बालक एक सुबाहु एने न संत विदु से काहू। जैसे ततैयों का छेदना लगा हुआ है तो उसको आप खुद आएंगे तो अवश्य काटेंगी,
इसलिए बालक होते हैं बंदर। क्या है? नहीं, कुछ नहीं करेगा, बैठिए। हे बाबा जी, हम बच्चे हैं, बच्चे ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे लक्ष्मण, मैं सोच रहा हूं, अरे धिक्कार भुजाओं पर मैंने जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया, ये नहीं मानेगा। अब मैं बाल हत्या को भी नहीं सोचूंगा। फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ भी लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं, अरे वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। लक्ष्मण, लाथ करहो बालक पर छो, सूध दूध मुख कराए न को। हे नाथ, अभी लक्ष्मण बालक है, देखो उसको। बालक नाथ करो बालक पर छो, सूद दूध मुख करे न को। हे मुनिवर, अभी लक्ष्मण बालक है और बालक पर कृपा कीजिए मुनिवर। राम, राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर तेरे भाई को लग करके गरमाई फिर आ जाती है। देखो सूर, तनक देखो, फिर भी तो वो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्कुराना, अरे मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको समझाओ। नहीं मुनिवर, जो लड़का कछु अनुचित करही गुरुवर, जो लड़का कछु अनुचित करही गुरुपित मात मोद मन भरही। मुनिवर, अगर छोटा बालक कुछ गलती कर देता है, अनुचित कर देता है, तो माता पिता गुरु मन में आनंद ही मनाते हैं। मुनिवर, लक्ष्मण छोटा है अभी। राम बचन सुने कछोक जुड़ाने, कहे कछु लखन पहुर मोसिकाने। भैया को तो कुछ आता नहीं है, जहाँ देखो भाई हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, तुझे तो बाबा जी, आता, ये पढ़ा लिखा नहीं है। रघुवंशियों के वीरता की, रघुवंशियों के छूने की वीरता का परिचय कराऊंगा। जग जाहिर आर वीरता देखेंगे, कहो तो तुम्हें सरजू में बहाऊंगा। समझो ना उन क्षत्रियों को, हे बाबा जी, समझो ना उन क्षत्रियों को जिनका नाश किया तुमने, लेकिन उनके वध करने की तो सेखी मैं बुलाऊंगा। इतना न करूँ तो सभा में पुकार कहूँ, इतना न करूँ तो सभा में पुकार कहूँ, रघुवंशीय छत्री लखनलाल न कहाऊं मैं। अरे लक्ष्मण, तू क्या बक रहा है? अरे सूर्य वंश नासु विनाशु तो छत्र मंडल को, सूर्य वंश नासु विनाशु छत्र मंडल को, तबीयत खराब हो जाएगी बाबा जी। नाग वंश नासु विनाशु मैं पालन को। सुन ले, मैं जो है सूर्य वंश, चंद्र वंश, नाग वंश सबका विनाश कर सकता हूँ। राजन में राजा जो था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान भी दूसरा न जोड़ा था, अरे काटा था मैंने यही कुठार ही सो, जबकि उसके पास में सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम। देखो क्षत्रिय वंशन का बच्चा न छोड़ा था, तोड़ा था आनन खड़ानन का हमी ने, और फिर गणेश का भी एक दांत तोड़ा था। मुझे साधारण समझ रहा है? अरे बाबा जी, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? हे बाबा जी, अरे पंडित जी क्रोधी बनाते हमें विरोधी। प्रधान जी देखिए, हमें विरोधी बना रहे हैं। अरे पंडित जी क्रोधी बनाते हमें विरोधी, बन करके आए पंडित सूरमा। अरे पंडित जी क्रोधी बनाते हमें विरोधी, बन करके आए पंडित सूरमा। मत
मैं परमेश्वर को ना पहचाने हैं, भूल भुलैया भूले हैं ना ठौर ठिकाने हैं। इनके जोश जोश में इनके होश राने हैं, इनके जोश जोश में इनके होश राने हैं। न बादल बरसा वाले मगर बरसा वाले बन करके आए पंडित सूरनाम। अरे पंडित विरोधी बनाते हमें विरोधी बन करके आए पंडित सूरनाम। हे बाबा जी, आए हो मुनिनाथ तो क्रोध ना दिखाना चाहिए, आए हो मुनिनाथ तो क्रोध ना दिखाना चाहिए। मिलता ना खाने को बड़ा भात तो धुंध मचाना ना चाहिए। जनक स्वभाव के सीधे हैं, तुम अपना स्वभाव बताते हो, नहीं मिलेगा बड़ा भात, क्यों उछल उछल बतलाते हो। हे बाबा जी जाइए, आपको यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है। अगर बाबा जी आपसे बड़ा भात ना खावे ना तो एक और बात हमारे लिए बताएं। क्या बताएगा? रसगुल्ला मिलेगा, खाएंगे आप? सतुआ मिलेगा, सतुआ में तो कुछ करना भी नहीं है, थोड़ा पानी डालिए, गुड़ या चीनी डालिए, मिला के बस खा जाइए। अरे मूर्ख, सतुआ खाएं विश्वामित्र जिनके है दांत ना है, बैठे बैठे मंच पे जो डाढ़ी हलावत हैं। मिथिला में आए पड़े देखो हैं मैनन से, नित्य खाएं पूरी नित्य माला सरकावत हैं। कौशिक जी चेलन खा खूब ही पढ़ाए रखो, अरे आप उन खाएं लड्डू हमें सतुआ बतावत है। मुनिवर आपको कौन समझाए? पहले आपने कह दिया कि इनके भाल बिंद पर लंकापति का नाश लिखा हुआ है, और आपको कौन समझाए? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप पहले ही जान गए कि लड़के कौन हैं, और फिर भी आप शंका कर रहे हैं। लड़का खराब है जी वाला, ये लड़का इसको आशीर्वाद ही गलत दे दिया। आशीर्वाद पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि इसका लेख ही नहीं मिलता है। किसी पाठशाला में गया, पाठशाला में इसका लेख है, क्योंकि बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही ये वशिष्ठ की पाठशाला का छात्र है। नहीं, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वही तो केवल रघुराई का नाम आता है, इसका नाम ही नहीं आया, इसलिए ये अशिक्षित है, अनपढ़ है, किसी काम का नहीं है, जिससे अपने से बड़े से बकवास कर रहा है। मुने हरई हर सूझ, हरा भरा दिखा रहा है तुमको, और नहीं कुछ नहीं दिखा रहा है। मुनिवर बाबा जी आप इतना क्रोध ना करिए, आप मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं गुरुजी से? हे बाबा जी शादी में है स्वागत